योगेन चेतस्य पदेन मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै। हमारा प्रकरण अति निर्मल और पवित्र चित्त को लेकर के चल रहा है। ध्यान आदि के माध्यम से जब हम अपने चित्त को निर्मल और पवित्र कर लेते हैं तो किस प्रकार से हमें असीमित सफलताओं का वरदान मिलता है और हम देखी सुनी गई वस्तुओं को किस प्रकार से साक्षात कर सकते हैं। इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान पतंजलि जी ने 41वां मंत्र दिया है। उस मंत्र के अनुसार क्षीण व्रतेर अभिजातस्येव मने गृहीत ग्रहण ग्राहोश ततस्तत् तदज्जनता समापत्ति। क्षीण व्रते अर्थात जिसकी तामस और राजस वृत्तियाँ या गुण पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और उनका चित्त अर्थात मन स्वच्छ निर्मल स्फटिक मणि की तरह पवित्र हो चुका है। स्फटिक मणि की एक विशेषता है कि आप इतना मणि जो पत्थर होता है वो इतना पारदर्शी होता है, इतना ग्रहणशील होता है कि यदि तुम किसी वस्तु के साथ या किसी रंग के साथ उसको रखेंगे तो उसी का रंग धारण कर लेता है। गिरगिट को आपने नाम सुना होगा। गिरगिट एक प्राणी है, उसका त्वचा इस प्रकार की पारदर्शी होती है कि किसी भी रंग के संपर्क में जाने कर वो वैसे ही रंग की हो जाती है। ऐसी स्फटिक मणि का प्रभाव है कि जिस वस्तु जिस रंग के सामने उसको रखेंगे उसी के रंग को ग्रहण कर लेता है। तो स्फटिक मणि की तरह चित्त पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो उससे क्या फायदा होगा? ग्रहित, ग्रहण और ग्राहेश, ये तीन शब्द हैं, थोड़े जटिल हैं, मैं इसलिए समझाने का प्रयास करूंगा। ग्रहित कहते हैं अस्मिता को, और अस्मिता हमारा बिल्कुल विशुद्ध सत्व से युक्त अहंकार होता है। अस्मि को बोलते हैं मैं हूं, मैंपन का भाव, यानी कि मेरा जो सबसे सूक्ष्मतम स्वरूप है वो अस्मि है। किसी का भी उसे सूक्ष्म अहंकार भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अस्मिता योग की भाषा में। और ग्रहण कहते हैं इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां ग्रहण करती हैं। किसको ग्रहण करती हैं? स्थूल और सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करती हैं, इसलिए इनको ग्रहण बोला जाता है। ग्राहोस कहते हैं जिनको ग्रहण किया जाए, यानी स्थूल और सूक्ष्म भौतिक पदार्थ और इनकी अत्यंत सूक्ष्मता अर्थात परमाणु तक ग्रहण करने की चीज है, जिन्हें इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। और उनके विषयों को, यानी इंद्रियों के जो विषय होते हैं उन्हें ग्रहण करने के लिए स्थूल जगत के विषय सहयोग करते हैं। तो हमारी इंद्रियां तो ग्रहण हैं, अर्थात ग्रहण करने वाली हैं, और जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श और त्वक, उन्हें ग्रहण करते हैं। तो इंद्रियां हैं ग्रहण, और संसार के विषय, भौतिक पदार्थों के या प्रकृति के विषय
वे हैं ग्राहोस, यानी ग्रहण करने वाली चीजें जिन्हें ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहित, ग्रहण और ग्राहोस, या ग्राह्य कह देते हैं इनको, ग्राह्य भी कहते हैं जिनको ग्रहण किया जाता है। तो ये तीनों ही विषयों में चित्त तदाकार हो जाता है, तदरूप हो जाता है। इसी को समापत्ति बोलते हैं। समापत्ति कहते हैं तद्रूप हो जाना, उसी का आकार को ग्रहण कर लेना, उसी के स्वरूप को ग्रहण कर लेना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हमारा ध्यान आदि के द्वारा चित्त पूरी तरह पवित्र हो जाए तो वो किसी भी वस्तु विषय का बहुत जल्दी ही साक्षात कर लेता है, बहुत जल्दी ही उसको ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी ही उसके साथ तद्रूप हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति का, अब मैं इसकी सफलता बता दूं, सामान्य भाषा में बता दूं आपको, कि जब आपका योग ध्यान से, योग क्षेम से चित्त पूरी तरह से पवित्र निर्मल स्फटिक मणि की तरह हो जाएगा, वो होता कब है, क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे वृत्तियां क्षीण होती चली जाती हैं वैसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश आपके चित्त को निर्मल और पवित्र कर देता है। क्योंकि आत्मा स्वयं पूर्ण पवित्र है, पूर्ण पवित्र है, पूर्ण निर्मल है। आत्मा पूर्ण पवित्र, पूर्ण निर्मल, निराकार, निर्विकार, निर्गुण और सनातन, न जन्म लेने वाला न मरने वाला, विशुद्ध पवित्रतम पदार्थ है आत्मा। तो जब वृत्तियां हमारी क्षीण हो जाएंगी तो आत्मा से हमारा सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है, यानी हम आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं। उसी को ज्ञान स्वरूप बोलते हैं, उसी को ज्ञान स्वरूप बोलते हैं। ऐसी स्थिति में साधक का चित्त बहुत निर्मल पवित्र स्फटिक मणि की तरह पवित्र हो जाता है। तो वो किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का बहुत जल्दी ही साक्षात्कार कर लेता है। एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको और ठीक से समझाने के लिए, कि 3 प्रकार के सृष्टि में मनुष्य होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। अब उत्तम प्रकार के व्यक्ति तो वस्तुओं को, चीज़ों को बहुत जल्दी ही समझ करके अपने आप को उदासीन कर लेते हैं, और बीच वाले जो लोग होते हैं वो जब तक उन वस्तुओं को भोग नहीं लेते, जब तक उन्हें स्वीकार, उनके संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनकी इच्छा उनसे संतुष्ट नहीं होती है। वो द्वितीय श्रेणी के लोग हैं। और निकृष्ट श्रेणी के लोग वो हैं जो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं, अपने आप को भी नष्ट कर देते हैं। यानी कि वस्तुओं को या विषयों को भोग करके वो अपने आप को भी नष्ट कर देते हैं। तो जिन व्यक्तियों का चित्त पवित्र निर्मल होता है वे उदासीन भाव हो जाते हैं प्रकृति से, वस्तुओं से, और वो वैराग्य को धारण कर लेते हैं, और वो संसार में बिल्कुल वैसे ही जीते हैं जैसे जल में कमल का फूल। संसार में रहते हुए संसार की किसी भी कामना वासना से रहित उत्तम पदार्थ के, उत्तम प्रकार के ज्ञानी इस प्रकार से जीवन को जीते हैं। तो आज का सूत्र मैंने इस तरह से समापन किया है कि यदि हमारा चित्त बहुत निर्मल पवित्र हो जाता है तो संसार में हमको ज़्यादा झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत जल्दी ही हमें विषयों का साक्षात हो जाता है, वस्तुओं का साक्षात हो जाता है। व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति को आप बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे कि ये क्या चाहता है, कैसा है, इसके भीतर बाहर क्या छुपा हुआ है। ये इसकी विशेषता है।